बाद काउंसिल ने निर्णय भी लिया है, आज रेजोल्यूशन भेजा है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को भी भेजा है। एग्जैक्टली मामला क्या है, डीजीपी का रोल क्यों इसमें आया? देखिए, जहां तक बार काउंसिल इस मुद्दे को जिस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रही है, उस तरह से इस मुद्दे को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक साधु समाज के वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करना और उनके प्रेमिसेस में बार बार दखल देना, कुत्ते भेजना, डालना, इस प्रकार से सारी जो परिस्थितियां वहां पर की गई और सिर्फ एक मकसद के साथ उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए प्रयास हुए हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। और उस समाज की ओर से उस मंदिर में जो वहां पर लोग रहते हैं, उनको बार बार इस प्रकार से परेशान करने की मंशा के साथ, ताकि वो उसको छोड़ जाए, वो लोग कब्जा कर सकें, ऐसा एक प्रयत्न उसमें दिखता है। और इसलिए उस समाज की ओर से जो है, उनकी ओर से बार बार इस बारे में शिकायत हुई, और शिकायत जब होगी तो स्वाभाविक रूप से पुलिस को ही जाएगी। और पुलिस के डीजीपी होने के नाते उन्होंने प्रयत्न किया उनको समझाने का कि ये इस प्रकार से कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पर डीजीपी की उपस्थिति में उनके साथ मुझे जो जानकारी मिली है, उस पर फिर से दुर्व्यवहार किया गया। तो स्वाभाविक रूप से कानूनी कार्रवाई जो नियम के मुताबिक बनती है, कानून के मुताबिक बनती है, वो कानूनी कार्रवाई उसमें हुई है और आने वाले समय में भी होगी, वो निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए किसी भी आदमी को इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई वकालत करता है, वो उसका प्रोफेशन है, उसके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन इस प्रकार से वो कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसा व्यवहार करने जाए, बाकी आदमी की तो बात छोड़िए, डीजीपी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो निंदनीय है और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे में जो भी उसमें कानून के मुताबिक जो कार्रवाई का रास्ता बनता है, मुझे लगता है कि वो कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। सर, इसमें एक कोई क्लियर नहीं है, जहां लोकल जो ज्यूरिस्डिक्शन है, इट शुड बी ऑफ एसएचओ या लोकल पुलिस ऑफिसर, डीजीपी वहां क्यों इन्वॉल्व हुए हैं? ये थोड़ा तो ये इस सारी बात को लेकर के मैं इतना कहना चाहता हूं, जब हमारे पास जो रामकृष्ण मिशन की ओर से बार बार इस बात के लिए जो आग्रह आया, जब वो मान ही नहीं रहे, मैंने उनको कहा कि आप खुद देखिए एक बार इस मामले को है क्या ये, और उसमें क्या बात है, डीजीपी के ही कैन गो एनीवेयर। और आस्था उनकी किसी हिंदू मंदिर के प्रति, हिंदू संस्था के प्रति, संगठन के प्रति अगर किसी व्यक्ति की है, उसकी भावनाओं को आप कैसे उनको कैसे रोक सकते हैं? और ऐसे में मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत तरीके से इसको शेप देने की कोशिश है। जो मुजरिम है, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आज कैबिनेट की बैठक पोजीशन को भी रिव्यू किया गया है कि मुख्य रूप से जो निर्णय लिए गए कोविड के मामले को लेकर के आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, और हम थोड़ा इस बात को लेकर के चिंतित जरूर हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों कोविड के मामलों में एकदम इंक्रीज दिखी थी, लेकिन ये भी हमने देखा कि 4 दिनों के अंदर 700 मामले जो है वो कम भी हुए हैं। अब जहां हमारा 2700 से ऊपर, 2700 से ऊपर हमारा एक्टिव केस का नंबर चला गया था, वो अब 2000 तक आ गया है, और उम्मीद करते हैं कि इट विल कम फर्दर डाउन। और ऐसे में हमने अभी तक तो यही तय किया कि स्कूल तो अभी तक जो बंद करने का निर्णय वो तो कायम रखा हमने, और उसके साथ जो सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन वो भी हमने उसी प्रकार से अभी तक कायम रखी है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। लेकिन सर, इसके बावजूद जो पॉलिटिकल गैदरिंग है, ऑफिशियल प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो भीड़ अभी भी जमा हो रही है, जब इम्प्लीमेंट करने वाला ही इसको फॉलो नहीं करेगा, हाउ द पब्लिक? डेफिनेटली देखिए, हमने उसमें एक चीज़ की है, हमने कहा कि भी 50% ऑक्यूपेंसी, अगर मतलब ये हम पीटर हॉफ के अंदर अगर यहाँ पर 200 आदमी बैठ सकते तो 100 लोगों को परमिट हो गया यहाँ पर,
और उसी प्रकार से कोई ग्राउंड खुला है तो अगर उसकी कैपेसिटी 1000 की हो तो 500 की कैपेसिटी के साथ वहाँ पर कार्यक्रम किया जा सकता, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग कैन बी मेंटेन्ड। तो इसी बात को लेकर के हमने मध्य निर्णय। प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने 50 साल होने पर तो सर क्या अगले दिन इसको बुलाने का विचार करेंगे? न, वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हमारा विचार है और बहुत जल्दी आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक दिन का सत्र होगा। हमने सोचा है इस बात को लेकर के कि महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से निवेदन करेंगे और वो आएँ, इस कार्यक्रम में आएँ और ताकि हम इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दे सकें। थैंक यू। कमीशन को राय दे दी है सर कुछ इलेक्शन को लेकर जो नहीं, अभी तक दिए नहीं। 30 तारीख तक है उसकी तारीख, उसको दे देंगे 2 दिन में। आप बता देना राय क्या देनी है। थैंक यू।